हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं योगाचार्य पंडित विक्रम पांडे से। और यह हम लोग को बताने वाले हैं कि मनुष्य शाकाहारी होता है कि मांसाहारी होता है। चलिए इनसे बातें करते हैं। जय माता दी। ओम शक्ति नमो नमः। आइए आज हम बात करेंगे कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है कि मांसाहारी प्राणी है। सही मायने में देखा जाए तो मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, क्योंकि मांसाहारी प्राणियों के जो लक्षण होते हैं कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो मांसाहारी जीव होता है वो अक्सर जीभ से चाट चाट करके पानी पीता है। शेर, बिल्ली, कुत्ता जीभ से चाट करके पानी पीते हैं क्योंकि ये मांसाहारी हैं। वहीं शाकाहारी जीव मुंह के थुथुन से पानी पीता है, जैसे गाय, बैल, बकरी, हिरन। मनुष्य भी एक शाकाहारी प्राणी है जो मुंह के थुथुन से पानी पीता है। दूसरा अंतर देखिए, मनुष्य का जो दांत होता है, जो शाकाहारी व्यक्ति का जो दांत होता है वो सामान्य होता है, और वहीं मांसाहारी जीवों का जो दांत होता है वो दो नोकीले दांत होते हैं जो मांस फाड़ने के लिए प्रकृति दी होती है। इसलिए उनके जो लक्षण हैं मांसाहारी जीव के हैं, और मनुष्य का दांत सामान्य होता है। तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए, अक्सर मांसाहारी जीव संभोग क्रिया में फंस जाते हैं, जैसे आप कुत्ता को देख लीजिए। वहीं शाकाहारी जीव की जो मैथुन क्रिया होती है एक सरल और सहज होती है। चौथा पॉइंट आते हैं, एक सेलुलोज नाम की कृमि होती है जो विशेषकर शाकाहारी जीवों में ही पाया जाता है। मांसाहारी जीवों में यह नहीं पाया जाता है। मनुष्य भी एक शाकाहारी जीव है, इसके अंदर भी सेलुलोज नाम की कृमि पाई जाती है। इसके साथ ही आइए हम बात करते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक शाकाहारी प्राणी है, जिसको आज हम सिद्ध करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक संरचना के दृष्टिकोण से। पहला पॉइंट प्राकृतिक संरचना के दृष्टिकोण से हम बता चुके हैं। दूसरा आइए आज हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आप देखेंगे विज्ञान में बताया गया है कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा चलती है उससे सबसे पहला भोजन हरे पौधे बनाते हैं, और उस हरे पौधे को खरगोश या कोई भी शाकाहारी जीव खाता है। उस शाकाहारी जीव को दूसरा मांसाहारी जीव खाता है। खाद्य पिरामिड ऊर्जा के बारे में बायोलॉजी की किताब में विस्तृत रूप से बताया गया है। उसमें बताया गया है कि ऊर्जा 1/10वां हिस्सा के रूप में स्थानांतरित होती है। 1,00,000 ऊर्जा कैलोरी ऊर्जा चला, वह 10,000 ऊर्जा ही हरे पौधे को प्राप्त होता है। 90,000 ऊर्जा कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। फिर हरे पौधे को खरगोश खाता है तो उसमें 1,000 ऊर्जा ही प्राप्त होता है, बाकी 9,000 ऊर्जा वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। अब उस खरगोश को जो जीव खाएगा, जो मांसाहारी जीव खाएगा, उसके अंदर मात्र 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होगा। 900 कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो जो मांसाहारी जीव है यदि खरगोश से लेगा तो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, और वही हरे पौधे से लेता है तो जिस प्रकार खरगोश को 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, उसी तरह हरे पौधे के खाने से भी मांसाहारी जीव को भी 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। ये बायोलॉजी की किताबों में स्पष्ट रूप से बताया गया। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्ध होता है कि शाकाहारी भोजन सर्वोत्तम भोजन है, जो मांसाहारी की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा ऊर्जा हमें प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट हम आते हैं, मांसाहारी भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट होने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। यूं कहें कि वो धीरे धीरे ऊर्जा में कन्वर्ट होने में 1 सप्ताह का भी टाइम लगता है, और वहीं शाकाहारी भोजन मात्र 24 घंटे में ही ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा, यदि शाकाहारी भोजन कच्चा रह गया तो उसके अंदर पौष्टिकता की मात्रा भरपूर रहती है, और वही मांसाहारी भोजन यदि कच्चा रह गया तो उससे फीता कृमि जैसे हानिकारक कृमि पैदा हो जाते हैं, जो शरीर के लिए
नुकसानदेह होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पाचन की प्रक्रिया है, मांस को पचाने में शरीर का अधिक से अधिक ऊर्जा का खपत होता है, वही साग सब्जी को पचाने में कम ऊर्जा में ही पाचन की प्रक्रिया हो जाती है। कई दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, जब मनुष्य शाकाहारी था 100 वर्षों तक जीता था, निरोग स्वस्थ होकर जीवन जीता था, और जब से मनुष्य मांस खाना शुरू कर दिया है तब से रोग ग्रसित, दुख कष्ट से झेलते हुए 70 जाते जाते उसकी जीवन लीला समाप्त हो जा रही है। किसी दूसरे का मांस खा करके अपने शरीर का मांस नहीं बढ़ सकता। मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो उसको शाकाहारी जीवन जीना होगा। अक्सर देखिएगा मांसाहारी जीव का जो स्वभाव होता है हिंसक होता है, क्रोधी होता है, और शाकाहारी जीव शांति प्रिय, सरल और सहज होता है। एक और ध्यान दीजिए, मांस कितना हो सस्ता होगा तो 300 से 400 रुपया प्रति केजी, और साग मात्र 30 से 40 रुपया किलो में भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी शाकाहारी भोजन सर्वोत्तम भोजन है। कम पैसे में जल्दी पचना, अत्यधिक मांसाहारी की अपेक्षा 10 गुना ऊर्जा का प्राप्त होना, ये सारी बातें से सिद्ध होता है कि शाकाहारी भोजन सर्वोत्तम भोजन है। कुछ लोग कहते हैं कि हम भोजन स्वाद के लिए करते हैं, मांसाहारी भोजन स्वाद के लिए करते हैं। मैं ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूं कि वो सिद्ध करके दिखाएं कि मांस में कौन सा स्वाद है। सही मायने में मांस में कोई स्वाद नहीं है। किसी व्यक्ति के आंख पर पट्टी बांध दिया जाए और उसके मुंह में कोई भी चीज डाला जाए तो वह उसका स्वाद बता देगा। आलू, बैगन, गाजर, मूली, चावल, घास, नींबू, इमली, आम, मीठा, नमकीन, जो भी उसके मुंह में डाला जाए वो आंख बंद करके भी बता सकता है ये तो नमकीन जैसा लग रहा है, ये तो खट्टा जैसा लग रहा है, ये तो नींबू जैसा लग रहा है, ये कथैला स्वाद है, ये तो घसियाल लग रहा है, ये तो चावल जैसा लग रहा है, ये तो आलू बैगन की तरह लग रहा है। वो आंख बंद करके भी बता देगा कि तू इसका ऐसा स्वाद है। लेकिन कोई भी मांसाहारी व्यक्ति के मुंह में कच्चा मांस डाल दिया जाए तो नहीं बता सकता कि यह मांस का स्वाद क्या है या यह मांस किस जीव का है। तो इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सर्वथा गलत है। यदि मांस में स्वाद है तो मसाले की वजह से है, न कि मांस में स्वाद है। इसलिए मांस स्वाद रहित है। हर दृष्टिकोण से मांसाहारी भोजन अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानव है, मानव। इसके अंदर मानवता होगा, दया होगा, सेवा होगा, परोपकार होगा, शाकाहारी होगा, तभी वो मानव कहलाने के योग्य होगा। प्रकृति ने भी हमें शाकाहारी बना के भेजा है। प्राकृतिक संरचना के दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। और धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें, जरा आप सोचिए, हमारा आपका थोड़ा सा भी शरीर का कोई अंग कट जाता है तो कितना दुख होता है, कितना रोते हैं, चिल्लाते हैं। और उस जीव पे क्या बीतती होगी जिसका पूरा शरीर बोटी बोटी काट करके और नहीं तो उसको पका करके लोग खाते हैं। जरा कल्पना करिए, स्वयं के अंदर सोचिए कि क्या यह उचित है। सही मायने में यह राक्षसी भोजन है, राक्षसी से भी बढ़ के है। किसी के मांस को खाना कितना निकृष्ट कार्य है, आप सोचिए जरा।
अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने ऊर्जा के लिए किसी जीव की हत्या करना, उसको मार करके बोटी बोटी काट करके खाना कितना गलत है, घृणा है। आप सोचिए। इसलिए आप मानव हैं, मानवता का परिचय दीजिए और शाकाहारी भोजन को ही स्वीकार करिए। तो आइए हम ये संकल्प करें कि मानव हैं तो मानवता से भरी जिंदगी जिएंगे, शाकाहारी को अपनाएंगे, यही हमारा धर्म है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मानव हैं तो मानवता का विस्तार करिए। जय माता दी। मां ओम शक्ति, नमो नमः।